डायग्राम को गौर से पढ़ने का और देखने का फ़ायदा ये होता है कि आपको रिलेशंस उस तस्वीर में से ही समझ आ जाती हैं। तो एक पिक्चर जो मैंने भेजी थी आपको, ठीक है, जिसमें दूसरे ऑर्गन्स भी थे, रेक्टम भी था और ब्लैडर भी था, तो वो भेजने का मेरा मकसद यही था ताकि आप उसको एक दफ़ा देखो तो आपको रिलेशंस की उस तस्वीर में से ही समझ आ जाए। रिलेशंस को याद करने के लिए पिक्चर से ज़्यादा अच्छी कोई चीज़ होती नहीं है, और जो मैंने डायग्राम भेजी इट इज़ वेरी ईजी और वो आपको याद करने में भी आसान है। ठीक है, आई ट्राई टू सेंड अगेन। तो जो है हम करेंगे अब रिलेशंस। ठीक है, सबसे पहले देखो रिलेशंस तो एंटीरियर मैंने अभी आपको याद करवाया था कि एंटीरियरली हमारे पास क्या मौजूद है, यूरिनरी ब्लैडर है, और पीछे को हमारे पास क्या मौजूद है, रेक्टम मौजूद है। क्लियर, अब यहीं से याद कर लो। ठीक है, ये यूट्रस है और एंटीरियरली ब्लैडर है और पोस्टीरियरली रेक्टम है। एंटीरियरली है यूट्रोवेजाइकल पाउच। ठीक है, अगर आप एंटीरियरली देखो तो यूट्रोवेजाइकल पाउच मौजूद है। सुपीरियर सरफेस ऑफ द ब्लैडर भी एंटीरियरली आपको, क्योंकि ब्लैडर आगे को मौजूद है तो ब्लैडर पूरा का पूरा या सुपीरियर बॉर्डर को आप अप्रिशिएट कर सकते हो एंटीरियरली। पोस्टीरियरली जाओगे तो रेक्टो यूट्राइन पाउच है, यानी कि यूट्रस के पीछे क्या है, रेक्टम है, तो रेक्टो यूट्राइन उसका नाम है। देखो दोनों स्ट्रक्चर्स रेक्टम और यूट्रस को मिलाओ तो रेक्टो यूट्राइन पाउच, जिसको पाउच ऑफ डगलस भी कहते हैं। ठीक है, एंड इट कंटेन्स कॉइल्स ऑफ इलियम एंड सिग्मॉइड कोलोन। क्लियर, जाहिर है रेक्टम है तो रेक्टम का कौन सा पार्ट है, सिग्मॉइड कोलोन, और इलियम जो है वो मौजूद है। क्लियर, समझ आ गई, आगे और पीछे को आपने देख लिया। क्लियर, अब आ जाओ जी लेटरली। तो लेटरली तो मैंने आपको अभी अभी बताया था कि लेटरली हमारे पास क्या मौजूद है, एक बड़ा सा लिगामेंट मौजूद है जिसको हम लोगों ने नाम भी ब्रॉड लिगामेंट ही रखा है। ठीक है, तो यूट्रस के लेटरली अगर आप देखो प्यारे बच्चों तो ब्रॉड लिगामेंट मौजूद है, और इस ब्रॉड लिगामेंट के अंदर क्या थे मौजूद, यूट्राइन वेसल्स थे, यानी कि यूट्राइन आर्टरी और यूट्राइन वेन, ओवेरियन आर्टरी और ओवेरियन वेन मौजूद थे। एम आई क्लियर, रिलेशंस ऑफ यूट्रस समझ आ गया और आप एमसीक्यूज कर लोगे। एक्सीलेंट, वेरी गुड। अच्छा जनाब, अब ये जो अगला टेबल है दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाओ गायनी ऑप्स के, उसमें आपसे ब्लड सप्लाई, वीनस ड्रेनेज, लिम्फेटिक ड्रेनेज, नर्व सप्लाई यूट्रस की, ठीक है, ज़रूर पूछी जाएगी। वो कोई एग्ज़ाम ही नहीं है गायनी ऑप्स का जिसमें आपसे यूट्रस से रिलेटेड सवाल ना हो, है ना। यूट्रस एक मेजर ऑर्गन है, ठीक है, तो इससे रिलेटेड सवाल, और सवाल में भी ये जो आर्टीरियल सप्लाई, नर्व सप्लाई, ये चीज़ें तो बहुत पूछी जाती हैं। इवन एक ही पेपर में दो दो सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर है, शुरू करें। नो, शुरू नहीं करना। ओके, अच्छा जनाब, अब सबसे पहले देखो आर्टीरियल सप्लाई तो नाम से ही याद रखो क्योंकि ये यूट्रस है। ठीक है, ये जो हमारे पास यूट्रस है, यू इज़ फॉर यूट्रस। ठीक है, तो इस यूट्रस की नर्व सप्लाई ही यूट्राइन आर्टरी है। ठीक है, और अगला हमारे पास ओवेरियन आर्टरी, यानी कि ये यूट्रस अपनी यूट्राइन आर्टरी से भी ले रहे हैं और साथ साथ इतना ये वो है क्या कहते हैं लालची के ओवरीज़ की ओवेरियन आर्टरी से भी ले रहा है। क्लियर, और हमेशा याद रखो कि यूट्राइन आर्टरी इज़ अ ब्रांच ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी। क्लियर, जबकि ओवेरियन आर्टरी डायरेक्टली निकल रही होती है एब्डोमिनल एओर्टा से। प्यारे बच्चों, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ योर एग्जाम एमसीक्यू। वो पूछते हैं कि ओवेरियन आर्टरी जो है वो कहाँ से निकलती है, तो डायरेक्टली एब्डोमिनल एओर्टा से, दोनों तरफ राइट एंड लेफ्ट ओवेरियन आर्टरी एब्डोमिनल एओर्टा से, एक तरफ राइट और एक तरफ लेफ्ट ओवेरियन आर्टरी जो है डायरेक्टली आ रही होती है। क्लियर, जबकि जो यूट्राइन आर्टरी है वो इंटरनल इलियक आर्टरी की ब्रांच है। एम आई क्लियर। अब अगर आप वीनस ड्रेनेज करो तो वीनस ड्रेनेज भी नाम से याद रखो कि यूट्राइन वेन, ठीक है, जो कि आगे जाके ड्रेन हो रही है इंटरनल इलियक वेन के अंदर। क्लियर, कौन सी वेन ड्रेन करी यूट्रस को, यूट्राइन वेन, और वो कहाँ पे फर्दर ड्रेन होती है बच्चों, इंटरनल इलियक वेन के अंदर ड्रेन हो रही है। क्लियर, और लिम्फेटिक ड्रेनेज अगर आप देखो, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपसे पेपर में, ठीक है, यूट्रस की लिम्फेटिक्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है,
तो वो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आप देखो कि जो हमारे पास यूट्रस का फंडस है, ठीक है, ये जो फंडस है ये जाएगा पेरा एओर्टिक लिम्फ नोड्स के अंदर, क्लियर, एट द लेवल ऑफ L1, क्लियर। पेरा एओर्टिक लिम्फ नोड्स में जाकर यूट्रस के फंडस का जितना भी हमारे पास लिम्फ होगा वो प्यारे बच्चों ड्रेन होगा, क्लियर। लेकिन अगर आप बॉडी ऑफ द यूट्रस देखते हो तो ये जाके ड्रेन होता है इंटरनल इलियक लिम्फ नोड्स और एक्सटर्नल इलियक लिम्फ नोड्स के अंदर। एम आई क्लियर? यूट्रस की जो बॉडी है वो इंटरनल इलियक लिम्फ नोड्स और एक्सटर्नल इलियक लिम्फ नोड्स के अंदर जाके ड्रेन हो रही है। और इसके अंदर और नहीं है बच्चों, ये एंड है, इंग्लिश वाला एंड और उर्दू वाला और है, अलिफ वाव रे और है, ओ आर और नहीं है, ठीक है। पेपर में ये भी आपको एमसीक्यू ऑप्शंस गिवन होता है कि बॉडी ऑफ द यूट्रस ड्रेन्स इनटू इंटरनल इलियक आर्टरी, इंटरनल इलियक लिम्फ नोड्स, एक्सटर्नल इलियक लिम्फ नोड्स, नीचे ऑप्शन होता है बोथ। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बोथ, क्लियर। और अगर आप सर्विक्स वो यूट्रस के बिल्कुल नीचे आ जाओ, सर्विक्स का पार्ट देखो, तो सर्विक्स भी जो है मोस्ट ऑफ द टाइम्स ड्रेन हो रही होती है इंटरनल इलियक लिम्फ नोड्स के अंदर। लेकिन इस बुक में मौजूद है कि एक्सटर्नल इलियक लिम्फ नोड्स के अंदर भी सर्विक्स की लिम्फेटिक ड्रेनेज है। तो आप इसको याद कर लो क्योंकि आपका पेपर यहाँ से आना है। एम आई क्लियर? सही है। आपको ये बात पता है ना कि हर एग्ज़ाम को पास करने के लिए उसी की किताब होती है जिसको हम लोग प्रेफर करते हैं, ठीक है। इस टाइम अगर मैं आपको ड्यू हर्ट्स बता भी दूं, ठीक है, ड्यू हर्ट्स आप इंशाल्लाह गायनी की स्पेशलाइजेशन में आओगे रेजिडेंसी में तो आपको ड्यू हर्ट्स पढ़नी होगी, ठीक है। तो ड्यू हर्ट्स के जो फैक्ट्स एंड फिगर्स और इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ बिट डिफरेंट फ्रॉम दिस टेक्स्ट बुक। तो अभी के लिए हम लोगों ने अपनी टेक्स्ट बुक एस के पिंक रखी है फॉर पार्ट 1। तो इसमें जो मैंशन है बच्चों इसको एज इट इज़ याद कर लो। एम आई क्लियर? सही है। परेशान तो नहीं हो गए हो?